आप विविधा को जानते हैं, विविधा के प्यार को जानते हैं। प्यार दो दिलों के बीच कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ता, तो फिर इस शक को जगह कैसे मिल गई, बताइए। मैं शक नहीं करता हूं, जो दिखता है उसे झुठला नहीं सकता। क्या बात कर रहे हैं अथर्व आप? क्या आप मुझे वो वजह बता सकते हैं जिसने आपको विविधा पर शक करने पर मजबूर कर दिया? रवीश, अरे ये तो इसके पहले वाले पति का नाम है। आपकी तस्वीर लेके पर्स में घूमती है। सगाई की रस्म में अपने होने वाले पति की जगह अपने पति का नाम लिख देती है। हाथ बार बार गले में जाता है क्योंकि वो मंगलसूत्र ढूंढता है, और वो माथे में जाता है क्योंकि वो सिंदूर लगाना चाहता है। और आप कहते हैं कि वो आपके बारे में नहीं सोचती। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इन सारी बातों के बाद विविधा ने आपसे क्या कहा, क्योंकि मुझे पता है विविधा कभी झूठ नहीं बोलती। मैं भी जानता हूँ विविधा झूठ नहीं बोलती, उसने मुझे मना भी किया, लेकिन फिर भी आपको उनकी बात पर यकीन नहीं, विश्वास नहीं। मुझे लगा था कि आप दोनों के प्यार में बराबर की मजबूती है, लेकिन अफसोस विविधा के लिए आपका प्यार बहुत कमजोर है। नहीं, मेरा प्यार विविधा के लिए कमजोर नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो फीलिंग्स हैं वो मुझे दिखती है। बहुत पहले से जानता हूं उसको मैं। उसको तो वो झुठला नहीं सकती ना, और इन 3 महीनों में बहुत सी चीजें बदल चुकी हैं। कुछ नहीं बदला है अथर्व, कुछ भी नहीं बदला सिवाय आपकी सोच के। विविधा मेरी पत्नी बनकर 3 महीने तक इस घर में रही, लेकिन इन 3 महीनों में विविधा ने सिर्फ और सिर्फ अथर्व का इंतजार किया। अगर 3 महीने बाद कुछ बदला है तो सिर्फ वो इंतजार। शायद मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं या समझ नहीं पा रहा हूं। अथर्व, सच्चा प्यार किसी किसी को नसीब होता है, वो भी बहुत मुश्किलों के बाद। आप बहुत खुशनसीब हैं, आपको सच्चा प्यार मिला। संभाल कर रखिएगा। सही कहा आपने कैप्टन साहब, सच्चा प्यार किसी किसी को नसीब होता है। आपको मिला है, संभाल कर रखिएगा उसे। सगाई हो चुकी है हमारी, और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि अगर मेरे मन में रवीश के लिए कुछ फीलिंग्स। क्या बोल रहे हो तुम अथर्व? प्यार दो दिलों के बीच कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ता, तो फिर इस शक को जगह कैसे मिल गई? विविधा मेरी पत्नी बनकर 3 महीने तक इस घर में रही, लेकिन इन 3 महीनों में विविधा ने सिर्फ और सिर्फ अथर्व का इंतजार किया। अथर्व, सच्चा प्यार किसी किसी को नसीब होता है, वो भी बहुत मुश्किलों के बाद। आप बहुत खुशनसीब हैं, आपको सच्चा प्यार मिला। संभाल कर रखिए। मैं नहीं जानती अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं, क्या करूं।
जिससे तुमको मुझ पर यकीन हो जाए। चले माँ। अरे ये वाले नहीं, वो बड़े वाले फूल लगाइए आप। हाँ उधर। नहीं ये नहीं, थोड़े बेटर सैंपल दिखाइए प्लीज। क्या हो रहा है सर? अरे इतना छोटा नहीं, मैंने कहा ना आपसे थोड़ा साइज में बड़ा चाहिए मुझे। और हाँ याद रखिएगा, कम से कम जमीन से 2 फुट ऊंचा बनाइएगा प्लीज। क्या कर क्या रहा है बताएगा? तैयारी करवा रहा हूँ माँ। हाँ बताइए। किस चीज की तैयारी? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बेटा हम अजमेर के लिए निकल रहे हैं। अब अपने घर निकलेंगे। कोई कहीं नहीं जाएगा, आप लोग यहीं रहेंगे। अरे दूल्हे के बिना शादी कैसे होगी? क्या मतलब? हाँ माँ, मैंने विदा से वादा किया था कि मैं इनकी और अतर्व की शादी करवाऊंगा। आज किस्मत ने मुझे वो मौका दिया है। वकील साहब से बात हो गई, आज डिवोर्स के पेपर्स भी साइन हो जाएंगे। ना फिर शादी में कोई रुकावट होगी और ना ही कोई देरी होगी। मेरे भाई की शादी इसी घर से होगी। और बबीता की विदाई भी। अरे शादी का कार्ड उनका क्या हुआ? उनका बिल्कुल वक्त नहीं है हमारे पास। और आपने मंडप का साइज देख लिया अंदर? केटरिंग का क्या हुआ?
आपने अब तक साड़ी पसंद नहीं की? ये आप ये वाली पहनिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं अथर्व को बहुत पसंद आएगी ये साड़ी। सर, सर ये फाइनल पिटीशन तैयार है, आप देख लीजिए। इसके बाद आपको कोर्ट आना पड़ेगा फाइलिंग के। थैंक यू। देखा आप लोगों ने कितने सही वक्त पर डिवोर्स के पेपर्स आए हैं। मतलब हर चीज अपने समय से हो रही है। वेरी गुड। सुविधा, चलिए आप यहां साइन कर दीजिए। विविधा, जिंदगी अक्सर इंतजार करवाती है, करती नहीं। आपका इंतजार खत्म हुआ, अब आगे बढ़कर जिंदगी को गले लगा लीजिए। साइन कीजिए। भगवान विष्णु
लगता है पेन चल नहीं रहा है। कोई बात नहीं, मैं अपने कमरे में आकर देखता हूँ। मैंने विदा से वादा किया था कि मैं इनकी और अथर्व की शादी करवाऊंगा। पेन नहीं चल रहा है या हाथ इनकार कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। पेन भी और मैं भी। ये आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सही काम को करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती, इसीलिए। आपने तो अपने दर्द को सही और गलत के तराजू में तोल दिया, लेकिन जो गिल्ट अब मुझे हो रहा है उसे मैं किस तराजू में तोलूं? कैसे उठाऊं ये बोझ? बोझ? एक बड़े भाई का फर्ज होता है कि अपने छोटे भाई को हर दर्द से बचाए, और मैंने तो आपको सिर्फ दर्द ही दिया है। किस दर्द की बात कर रहे हैं आप? वही दर्द जो आपकी आंखों में साफ दिख रहा है। आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन छुपा नहीं पा रहे हैं। आपको ये दर्द मिलने की कोई वजह नहीं है रवीश। जो कुछ भी हुआ है या हो रहा है उसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है। आपने तो विदा को इस घर में रखा, उसे सम्मान दिया, इज्जत दी, और अब मैं विदा को आपसे छीन कर लिया। इससे बड़ी नाइंसाफी और क्या हो सकती? विदा आपकी अमानत थी, और प्यार के मामले में कोई कंसोलेशन प्राइज नहीं हुआ करता। जो दो दिल एक दूसरे के लिए बने हैं वो बने हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। और जो प्यार आपकी आंखों में दिख रहा है विदा के लिए, वो क्या है? बात सिर्फ मेरी आंखों की या मेरे दिल की नहीं है। विदा की आंखों में किसके लिए प्यार है, यही सवाल है और यही जवाब भी है। विदा ने आज तक आपके अलावा किसी से प्यार नहीं किया। पर यकीन जान, अगर विदा के दिल में मेरे लिए जरा सा भी प्यार होता तो मैं किसी भी कीमत पर उन्हें जाने नहीं देता, पूरी दुनिया से भिड़ जाता। लेकिन सच्चाई तो ये है कि विदा आपसे प्यार करती है।
आप विविधा से। आप दोनों के बीच में आने का किसी को कोई हक नहीं है। देर से ही समझ में आई, लेकिन समझ आई कि जब दो शादीशुदा लोग अलग होते हैं तब सिर्फ दिल नहीं टूटते, घर भी बिगड़ जाते हैं। यही बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे। अगर आपने सुख दुख का वही खाता खोल लिया फिर तो मैं आपके सामने कंगाल नजर आऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी वजह से आपने आज तक क्या क्या सहन किया है। मेरी वजह से आपको पिता का साया नहीं मिल पाया। देखिए, अभी इस वक्त कोई भी बात मेरे दिल को सुकून दे सकती है, आराम दे सकती है, तो वो यही बात होगी कि आप और विविधा एक हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। और मैं देखूंगा कि ऐसा ही हो। आज के बाद आपको हमेशा मेरी आंखों में, मेरे चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट नजर आएगी। तैयारी कर लीजिए दूल्हे राजा, शहनाई बजने वाली है। आपने बुलाया मुझे? कुछ काम था? ये सब सामान देना था, इसलिए बुलाया। ये सब क्यों? ये सब घर की बहू के लिए है ये सब। और रवीश ने तो फैसला कर ही लिया है, अथर्व की शादी इसी घर से होगी, पूरे रस्मों रिवाज के साथ होगी। तो फिर इस घर के बड़े बेटे की पत्नी को जो कुछ मिलना चाहिए वही दे रही हूँ आपको। सुमन जी शांत हो जाइए। देखिए, अथर्व एक बेनाम रिश्ते से इस घर का बड़ा बेटा है, हक से नहीं। हमें ये कुछ नहीं चाहिए। बहू तो आपने ले ही ली है मुझसे। ये तो सिर्फ जेवर है, इन्हें क्या छोड़ना, ले ही जाइए। अरे ये कुर्सियां ऐसे नहीं रखनी है, ऐसे रखनी है। हाँ ऐसे, बिल्कुल ठीक। रवीश रुक जाएंगे, ये ऐसा मत कीजिए। हाँ कुछ जम नहीं रहा है ना, मुझे भी लगा था ऐसा। सुनिए इधर आइए, जैसे कुर्सी आपने पहले रखी थी ना वैसी रख दीजिए। हाँ इसको, अब ठीक लग रहा है? नहीं रवीश, कुछ ठीक नहीं है, ये सब मत कीजिए आप। अब शुरू होगा बिना टिकट के तमाशा। तुम क्या कर रही हो सुजाता? ठीक कह रही हूँ बुआ जी। रवीश
मत कीजिए ये सब, हमें जाने दीजिए अजमेर। हाँ रवीश, सुजाता बहन सही कह रही है। लेकिन किस लिए? जो कुछ भी हो रहा है रवीश, उससे सबका दर्द बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। कौन सा दर्द? किसका दर्द? ये खुशी का मौका है, मैं खुश हूँ, ये मैं करना चाहता हूँ। कई बार बेटा, चाहकर भी कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए। ये सारी बातें आप लोग क्यों कह रहे हैं? सारी तैयारियां बिल्कुल ठीक चल रही हैं और दादी भी आ गई अब तो। अब क्या दिक्कत है? दिक्कत? कैसे दिक्कत बेटा? रवीश बेटा, इस शादी का दर्द सिर्फ आप तक नहीं, आपकी माँ तक भी पहुंचेगा। आपका दर्द बर्दाश्त करने का हक है आपको, लेकिन आपकी माँ का दर्द आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? रवीश बेटा, तुम्हारे बुलावे पे मैं यहाँ आ तो गई, लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी किया जा रहा है, दिलो दिमाग इस बात की इजाजत नहीं देता बेटा। और वैसे भी सुमन बिटिया के दिल पे जो गुजर रही है, उस दर्द के सामने ये खुशियां भला हम कैसे मना पाएंगे बेटा? मान जाओ रवीश, जाने दो। मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली। तो आपसे एक बात मनवाने का हक तो मुझे भी है ना? आप माँ की चिंता मत कीजिए, मैं उनसे बात करूंगा। उन्हें मुझसे ज्यादा कोई नहीं पहचानता। ये तैयारी एक फौजी के वचन को निभाने की है, तो किसी भी कीमत पर टूटना नहीं चाहिए। आप तैयारी कीजिए हल्दी की, प्लीज। अरे, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? चलिए माँ, हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है, हम साथ चलते हैं। आइए। चलिए चलते हैं। बहुत बड़ा हो गया है ना तू, इतना बड़ा कि जो तेरे मन में आए तू कर सकता है। तूने फैसला किया ये शादी करवाने का और करवा भी रहा है, पर रवीश तो इतना बड़ा नहीं हुआ कि मुझे जबरदस्ती इस शादी में ले जा सके। तू कर अपने मन की, मैं अपने मन की करूंगी। मुझे नहीं आना नीचे। आप ठीक कह रही हैं। अपनी मर्जी आप पर थोपने का मुझे कोई हक नहीं है, और ऐसा नहीं करना। जो आप करना चाहती हैं आप वही करें। मेरा हाथ पकड़कर क्यों बैठा है यहाँ पर? कब तक बैठा रहेगा? देर नहीं हो रही, जा। हाथ पकड़कर सहारा लेना मैंने आपसे तो सीखा है। आज वही सहारा मैं आपको वापस कर रहा हूँ। हमेशा से हम दोनों ही तो एक दूसरे का सहारा रहे हैं। नहीं जरूरत तेरे सहारे की मुझे, मैं ठीक हूँ। लेकिन मैं तो ठीक नहीं हूँ।
चलिए विविधा, हल्दी के मुहूर्त का समय हो गया है। अरे ऐसे ही सोचते रहोगे तो तैयार कब होगे? विविधा दीदी तैयार बैठी होगी उधर। क्या सोच रहे हो? पहले तो बहुत बेताब होते रहते थे, कैसे भाग के गए थे पार्टी में विविधा दीदी से मिलने। जल्दी करो, टाइम कम है हमारे पास। अदा, कहाँ हो तुम? हाँ आई, जल्दी आओ, बाहर सब वेट कर रहे हैं। छोड़ू। अरे अदा, आपका फोन। अदा, देखो मेरा एरोप्लेन कैसे उड़ता है। देख पूरा था अपनी नाक से मार पागल। अपनी चीज है। आइए आपके लिए, इसको अपनी नाक पर मत डालना, ठीक है? चलो अब हम केक काटेंगे, सब एपीटी वाला गाना गाएंगे, ओके? मैं तो ठीक नहीं हुआ। आपको याद है जब मैं 7 साल का था, मुझे साइकिलिंग का बहुत शौक था। कई दिनों से बेसब्री से मैं एक साइकिल रेस का इंतजार कर रहा था, लेकिन रेस के ठीक एक दिन पहले एक टांग टूट गई थी। याद है आपको? रेस में हिस्सा नहीं ले पाया था। उस रेस को मैं जीतना चाहता था, बहुत मायूस हो गया था मैं। जीती हुई रेस को खो देने का दर्द टूटी टांग से कहीं ज्यादा था मुझे। लेकिन उस वक्त आपने मेरा हाथ थामा था, और आपके हाथ थामने के बाद वो दर्द पता नहीं कहां चला। कुछ खो देने का दर्द आज मुझे फिर से हो रहा है। और मैं जानता हूं कि अगर आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगी तो ये दर्द भी चला जाएगा। क्यों अपने आप को दर्द दे रहा है रवीश? क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि मैं अथर्व को और विविधा को खुश देखना चाहता हूं, और उनके लिए मुझे तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और आपको भी। तकलीफ बांट लेंगे तो दर्द भी कम हो जाएगा। तू यही चाहता है तो ठीक है। तैयार होकर आती हूँ। रवीश कहाँ? रवीश बेटा, रवीश अभी तो यही था, कहाँ चला गया? लो, वो आ गया। माँ आइए। मैं अतन को लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, मैं लेकर आऊंगी छोटू को। रवीश, आप कहाँ जा रहे हैं? विविधा, मैं कहाँ जाऊंगा? मैं यही हूँ।
आखिर सबसे पहली हल्दी मुझे आपको लगानी। आप आजाद हर बंधन से। अब मिल गया हूं तो पीछा नहीं छोड़ूंगा। मेरे भाई अथर्व, सच्चा प्यार किसी किसी को नसीब होता है। आप बहुत खुशनसीब हैं, आपको सच्चा प्यार मिला। विविधा आपकी अमानत थी और प्यार के मामले में कोई कंसोलेशन प्राइज नहीं हुआ करता। विविधा की आंखों में किसके लिए प्यार है, यही सवाल है और यही जवाब भी। कोई डॉक्टर बुलाओ प्लीज। एक घंटे से ऊपर हो गया, इतनी देर क्यों लग रही है? हम देख कर आए क्या अथर्व को? विविधा, आप समझने की कोशिश की। डॉक्टर ने अथर्व को नींद का इंजेक्शन दिया। इस वक्त वो आराम कर रहे होंगे, हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। लगता है छोटू जाग गया, उसके रूम से कुछ आवाज आ रही है। अथर्व, 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 बाथरूम में भी नहीं है। कहाँ गया ये अथर्व? क्या हुआ? तो वैसे डरी से क्यों है? वैसे क्यों करे? क्या हो गया? ये क्या मजाक है अथर्व? बंद कर ये सब। तू जानता है ना, तुझे इस हालत पे देखकर सबको बहुत तकलीफ होती है। श्वेता, तूने एरोप्लेन देखा क्या? यहाँ तो कहीं नहीं मिल रहा है। अब क्या कर रहे हैं आप? तो मैं चुका था, मेरे को मेरा प्लेन चाहिए। आपने देखा मेरा प्लेन? किसी ने मेरा एरोप्लेन नहीं देखा।
ये चुटकी, ये मेरा एरोप्लेन देखा? चलो मिल के ढूंढते हैं, ओके? मेरे को एरोप्लेन दे दो। चुटकी आजा। कहाँ गया मेरा एरोप्लेन? यहीं पर तो था। सब मेरे एरोप्लेन छुपा देते हैं पागल। उनको दो मेरा एरोप्लेन। मुझे माफ कर देना रवीश, माँ, विविधा, लेकिन अब ना तो कोई दिल टूटेगा ना ही कोई घर बर्बाद होगा। हो गया, ये तो ठीक हो गया था। अथर्व, ऐसे कैसे हो सकता है? कैसी बातें क्यों कर रहा था? ये तो बिल्कुल ठीक हो गया था। फिर भाभी साहब, अथर्व, 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 अथर्व। अथर्व, कैसे हो गया ये सब? सब कुछ ठीक हो गया था, अथर्व वापस आ गया था। विविधा, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। हम अथर्व को डॉक्टर के पास लेकर जाएं, तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन रवीश, वापस उसे वहीं चोट आई है। वो पिछली बार ठीक हुए थे ना, इस बार भी होंगे। हम सबको बस स्ट्रॉन्ग रहना होगा, प्लीज। कैसे रवीश, कैसे? अथर्व, सुनो, मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। देखो मेरा एरोप्लेन, मैंने अपना एरोप्लेन खुद बना लिया। चलो उड़ाएंगे। वाओ, कितनी ब्यूटीफुल जगह है। ये किसका बर्थडे है? क्या हुआ? देखो, क्या हुआ? ये सारे टॉयज कहीं छुपा दिए। मेरे तो सारे खिलौने नहीं मिल रहे मेरे को। तेरे खिलौने के साथ खेलेंगे क्या? तेरे खिलौने कहाँ पे है? मेरे को बता। हो, ये क्या है? वाओ, चुटकी, चुटकी, आओ हम यहाँ पे खेलेंगे। आ जाओ, यहाँ पे खेलेंगे। देखो, इस पागल की शादी विविधा से कैसे हो सकती है? कारण भी ठीक कह रही। अथर्व की हालत अभी ऐसी है कि विविधा और अथर्व की शादी अभी कैसे हो सकती है?
सह लिया आप दोनों ने। अब जो करूंगा मैं करूंगा आप दोनों के लिए। क्यों हुआ ये सब कुछ ठीक हो गया था। अथर्व पहले जैसा हो गया था, उसे सब कुछ याद था। कितने दुख और दर्द भुग गए। तुम्हारी जिंदगी से कभी दुख और दर्द कम होंगे भी या नहीं? क्यों हो रहा है आपसे सब? मैं जानता हूं जो दर्द और तकलीफ आपको अभी हो रही है, वो आने वाली जिंदगी में आपको सिर्फ खुशियां ही खुशियां दी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि विविधा की जिंदगी में ऐसा कोई आएगा जो उसे अथर्व से ज्यादा प्यार करे। आपकी आंखों में रमेश के लिए जो फीलिंग्स है उसको आप कब तक झुठलाएंगी विविधा? वो तस्वीरें, वो लेटर अगर एक बार को झुठला भी दो तो जो दर्द मैंने आपकी आंखों में डिवोर्स पेपर साइन करते हुए देखा उसे कैसे झुठलाऊं? रवीश की आंखों में आपके लिए प्यार दिखता है, आपकी आंखों में रवीश के लिए। आप रवीश से प्यार करती हैं और वो आपसे। तो इस प्यार में अगर कोई कुर्बानी देगा तो वो देगा जिसका प्यार एक तरफा है। मिस्टर अथर्व सुजाता, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? I love you, I love you, I love you। इश्क ही पहचान हो तेरी मेरी यहाँ। प्यार के नाम पे हो जाएंगे फना, कल के अनजाने देखो एक हो गए, दोनों एक दूजे में पूरे खो गए। हाँ? एक मिनट रुको। अभी तुमने आंसू पहुंचे, क्यों रो रहे थे तुम? वो तो तू रो रही थी ना, तो मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, मेरे को बहुत बुरा लगा। वो तो इसलिए रो रही थी क्योंकि कैप्टन साहब ने पार्टी कैंसिल कर दी ना। मैं उनको बोलूंगा पार्टी कैंसिल मत करो, पार्टी कैंसिल करके तो सब रोते हैं ना। देखो मैं भी रो रहा हूँ, देखो। मैं उनको कैप्टन साहब को बोलता हूँ कि पार्टी कैंसिल मत करो, हम सबको पार्टी करनी है ना, तो चलो। बहुत अजीब लग रहा है मुझे भी। कुछ बिल्कुल पहले जैसा था, इस तरह अचानक अथर्व का वापस।
जब छोटू बच्चे जैसा था तब मुझे उसके साथ खेल के बहुत मजा आता था, पर जब वो ठीक हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे वो बच्चे वाला छोटू नहीं चाहिए। मुझे भी नहीं। सॉरी, मुझे माफ कर दो, सब मेरी गलती है। नहीं बेटा, आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया, ऐसा मत बोलो प्लीज। जब छोटू गिरा तो उसने मेरा हाथ पकड़ा था, मुझे उसका हाथ कसकर पकड़ना चाहिए था, पर वो गिरा और उसे इतनी चोट लग गई। नहीं ऐसा, ये तो एक एक्सीडेंट था। आपने कुछ गलत नहीं किया। जब छोटू गिरा तो मैंने उसका हाथ नहीं छोड़ा, मुझे ऐसा लगा कि उसने मेरा हाथ छुड़ाया। क्या अधर ने तुम्हारा हाथ छुड़ाया? हाँ दीदी, मुझे उसका हाथ टाइट पकड़ना चाहिए। तुम जब स्टेयर से नीचे आ रही थी तो अधर क्या कर रहा था? एकदम सैड जैसा। मैं अपने फोन के कैमरे में रिकॉर्डिंग कर रही थी और उससे बोल रही थी कि जल्दी चल। अभी तक तैयार नहीं हुए आप? ऐसे ही सोचते रहोगे तो तैयार कब होगे? तुमने रिकॉर्डिंग की है? हाँ। कब तक? जब तक छोटू गिरा तब तक रिकॉर्डिंग चालू थी। तुम अपना वो फोन दिखाओ प्लीज। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लद्यन्त्य पुनः शोष्यति मारुता नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लद्यन्त्य पुनः शोष्यति मारुता नीनिसा 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 सासरे 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 रे मा रे रे मा रे रे मा रे रे मा पापा पापा गा गा रे रे सा नी सा नीनिसा 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 सासरे 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 रे रे मा रे रे मा रे रे मा रे रे मा पापा पापा गा गा रे रे सा नी सा। ने ये सब जानबूझ कर किया। आप प्लीज कुछ खा लीजिए। बेटा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। देखिए मन तो किसी का भी नहीं, लेकिन खाना तो पड़ेगा वरना कमजोरी आ जाएगी। हो सकता है कि ये थोड़े वक्त के लिए ही। देखते हैं डॉक्टर आगे क्या कहते हैं। विविधा अथर्व कैसे? ठीक है, ऊपर खेल रहा है उसके टॉयज के साथ। बुलाया है मैंने उसे डिनर के लिए, आ जाए। रवीश, ये सारी तैयारियां समेटनी शुरू क्यों नहीं की अब? माँ अभी जाने दीजिए, हम इसका फैसला बाद में कर लेंगे। रवीश, इसका फैसला बाद में क्या करना? अथर्व की हालत तो तुम्हें पता ही है। सबको पहले इतना दर्द और इतनी तकलीफ हो रही है, तैयारियां देखकर दर्द ज्यादा ही होगा। बस माँ मैंने आपसे कहा ना, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। आप लोग खाना शुरू कीजिए प्लीज। मुझे भी तो खिला दो, मुझे भी तो भूख लगी है। बेटा तुमको भी भूख लगी है? ये लो अथर्व, लेट लो।
ये तुम्हारी प्लेट नहीं है अथर्व। तुम तो सिर्फ तुम्हारी प्लेट में खाना खाते थे ना। ये तो मैं कैप्टन साहब की मम्मी को दे रहा था। बता, दे दो। ये प्लेट भी तुम्हारी है। मेरे को पता है, ये तो मैं तेरे को दे रहा था। ले लो, ले लो। ये मेरी प्लेट है। कैप्टन साहब, तू खाना डाल दो। यहाँ पूरी सफाई अच्छे से करवा दीजिएगा और पूजा का जितना भी सामान है ना उसे डब्बों में पैक करा दीजिएगा, हम मंदिर में दे आएंगे। ये सब हटाना है? मैं भी हटा देता हूँ। ये मैं हटा दूँ? क्या हो रहा है ये सब? क्यों हटाया जा रहा है? बेटा, मंडप इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि घर का रास्ता रोके हुआ था और वैसे भी शादी तो अभी हो नहीं रही है, तो फिर डेकोरेशंस कितने दिन तक लगाए रखेंगे। ऐसा भी क्या रास्ता रोक रहा था ये मंडप किसी का? और ये डेकोरेशन देख के किसे इतनी तकलीफ हो रही थी? माँ, रवीश ने आपसे कहा था ना कि कुछ दिन और रुक जाइए, तो ये सब किससे पूछकर हटवाया जा रहा है? विविधा, अपने घर में कुछ करने के लिए मुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। मुझे लगा कि शादी तो अभी हो ही नहीं रही है, तो फिर मंडप लगाकर रखकर क्या फायदा है। क्यों नहीं होगी शादी? कुछ दिन और रुक सकते हैं ना। कितने दिन विविधा? जो हालात है, मुझे नहीं लगता तुम्हारी और अथर्व की शादी अभी कल या परसों हो सकती है। क्यों? कैसे होगी? दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? अथर्व की हालत देखी है? तुम एक ऐसे लड़के से शादी कर लोगी जो पागल है? हाँ। करूं। वो जिस हाल में है, जैसा है, उसी हाल में मैं उससे शादी करूं। चाहे कुछ भी हो जाए, ये शादी हर हाल में
लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ माँ। बेटा हम जानते हैं कि तू उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन क्या? जहाँ प्यार होता है वहाँ लेकिन की कोई जगह नहीं होती। विविधा, हम सब चाहते हैं कि आपकी और अथर्व की शादी हो जाए, इसलिए हमने आप दोनों की सगाई भी करवाई थी। शादी भी हो ही जाती। शादी होनी ही चाहिए, क्योंकि मैं वो चाहती हूँ। तू समझ नहीं रही है। सिर्फ तू ही नहीं बल्कि हम सब अथर्व से बहुत प्यार करते हैं बेटा, लेकिन अभी वो शादी जैसी जिम्मेदारी को उठाने के काबिल नहीं है। और तूने जिस अथर्व से प्यार किया था वो अथर्व किसी छोटे से बच्चे में खो गया है। जानती हूँ सब दिखाई देता है, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है विद्या, फर्क पड़ता है। आपको अपनी बहू बनाकर मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं हो सकता, लेकिन जिस अथर्व की मूरत मन में लेकर आप मंडप में बैठेंगी तो ये अथर्व नहीं है। इसलिए इन हालात में मैं आपको अथर्व से शादी करने की इजाजत नहीं दे सकती। इससे आपकी जिंदगी खराब हो सकती है। इसलिए कह रही हूँ, अपनी माँ की बात सुन भी लीजिए और मान भी लीजिए। ठीक है, आप लोग बस मेरे एक सवाल का जवाब देना, फिर हम तय करेंगे कि मुझे अथर्व से शादी करनी चाहिए या नहीं। आप लोग बस मेरे एक सवाल का जवाब देना, फिर हम तय करेंगे कि मुझे अथर्व से शादी करनी चाहिए या नहीं। अगर मेरे और अथर्व की शादी हो जाती और उसके बाद किसी हादसे में अथर्व वैसा हो जाता जैसे वो अब है, तो क्या तब भी आप मुझे उसे छोड़ने की सलाह देते? मैं जानती थी इस सवाल का कोई जवाब नहीं होगा आपके पास। अगर आप तब मुझे ये राय नहीं देते तो आप क्यों दे रहे हैं? ये शादी, ये फेरे, ये रिवाज, ये सब एक फॉर्मेलिटी है। मैं और अथर्व पति पत्नी तब बन गए थे जब हमने एक दूसरे से प्यार किया था। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज प्लीज आप लोग ये शादी रोकने की कोशिश ना करें और अपना टाइम वेस्ट मत करें। जैसे सब कुछ तय हुआ था, सब कुछ ठीक वैसा ही होगा और शादी आज ही होगी। मैं आपसे बस इतना कहने आई थी। आपको कुछ सफाई मांग, आपको मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। मैं सब समझता हूँ। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। मेरा मतलब है कि आपके हर फैसले में मैं आपके साथ हूं। बस आपको खुद पर यकीन होना चाहिए। यकीन है? सब लोगों को मेरा ये फैसला पागलपन लग रहा है, लेकिन मुझे मालूम है मैं क्या कर रही हूं। मेरी जिंदगी अथर्व से शुरू होती है और उसी पे खत्म। बस तो फिर मैं जाकर शादी की तैयारियां तेज करवाता हूँ। बहुत काम पड़ा है। आपके और मेरे रिश्ते में एक दूसरे को
शुक्रिया कहने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, लेकिन आज मैं आपको शुक्रिया कहना चाहती हूँ। आप आज मेरे साथ खड़े हैं जब सबको ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हो गई हूँ प्यार में। जिस प्यार में पागलपन नहीं होता वो प्यार नहीं होता। सोचा सिर्फ ख्याल जाता है, मोहब्बत महसूस होती है विवेक। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए कि आपने मुझे ये मौका दिया अपना वादा पूरा करने का, आप दोनों की शादी करवाने का वादा। जैसा आपने कहा कि ये शादी जैसे तय हुई थी वैसे ही होगी, अपने समय पर होगी और आज ही होगी। रवीश ने भेजा विविधा के लिए। समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे समझाऊं विविधा को, क्या कहूं उससे, जबकि मैं खुद नहीं समझ पा रही हूं कि क्या सही है क्या गलत। ऐसा नहीं है सुजाता कि मैं प्यार नहीं करती अथर्व से, बहुत प्यार करती हूँ और बहुत परवाह भी करती हूँ उसके, लेकिन तुम समझ पा रही हो ना मेरा धर्म संकट। भाभी साहब, मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा। मैंने हमेशा चाहा है कि अथर्व विविधा का ख्याल रखे, उसे जिंदगी में किसी तरह की तकलीफ ना पहुंचने दे, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि विविधा अपनी बाकी की जिंदगी अथर्व का ख्याल रखने में गुजार दे। अथर्व ने हमेशा विविधा के साथ बराबरी का रिश्ता चाहा है और अब ये रिश्ता बराबरी का नहीं है। अगर अथर्व ठीक होता तो वो अपनी विविधा के लिए ऐसी जिंदगी कभी नहीं चाहता। देखो मेरी कार देखो, वाओ किसका है? नहीं बेटा, हाथ नहीं लगाते। अथर्व नहीं, अथर्व खराब हो जाएगा। ये क्या कर दिया, गिरा दिया ना। हे भगवान, क्या कर रहा था? बदमाशी की भी हद होती है। क्या नर्क हो गया सुजाता बहन? कोई बात नहीं, मैं जाकर अभी कपड़े बदल लेती हूँ। इधर चुपचाप बैठ जाए, यहाँ लगाऊंगी नहीं तो एक और। बैठ यहाँ, मैं पोछा लेकर आती हूँ। तुझे सब रोकना होगा माँ। सब क्या कर रहे हैं आप? बहुत देर लग रही है। आप कभी लगवाई के पैसे देते हो तो कभी उतरवाई के, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब इस बार आप इसे ऐसा डेकोरेट कर दीजिए कि पूरी दुनिया देखती रह जाए। अब शादी होगी तो इसी मंडप में होगी। जितना जल्दी हो सके हम कोशिश कर रहे हैं। रवीश, क्या पागलपन है? देख, अब नए सिरे से कुछ समझाने मत बैठ जाना मुझे। मेरे घर में मेरी आंखों के सामने ये जो बकवास चल रही।
ये बकवास नहीं है। बकवास ही तो है। सोच क्या रहा है तू? बजाय विविधा को समझाने कि वो ये पागलपन ना करे, तू मंडप लगवा रहा है, फूल सजवा रहा है, उसका साथ देने के लिए तैयार है। विविधा भी यही चाहती है। विविधा क्या चाहती है उसे खुद पता नहीं, दिमाग खराब हो गया है उसका। तू खुद सोच, तूने क्या वादा किया था विविधा से? तूने वादा किया था कि तू उन दोनों की शादी तब कराएगा जब अथर्व ठीक हो जाएगा। दिखाई नहीं दे रहा है क्या रवीश? अथर्व ठीक हुआ है क्या? हाँ, इस शादी का क्या मतलब है रवीश? 3 जिंदगियां बर्बाद कर रहा है तू। इस हालत में अथर्व कभी विविधा को कोई सुख नहीं दे पाएगा, खुश नहीं रह पाएगी वो। और तू, जिससे अच्छा साथी विविधा को मिल ही नहीं सकता, वो अलग से अपनी सारी जिंदगी दुख को अपना साथी बनाकर गुजार देगा। रवीश, ठंडे दिमाग से सोच, क्या फायदा है इन सब चीजों का? सुजाता जी, उमा जी, कोई भी ये नहीं चाहता। क्या कहा तूने? ये सब जो भी हो रहा है वो सब तुझे रोकना होगा। अथर्व, तू ठीक हो गया? तू ये सब अब कैसे? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं नाटक कर रहा था। नाटक कर रहा था? क्यों? पहले जाकर विविधा को बताना होगा। नहीं माँ, उसको कुछ नहीं बताना है। मैं नाटक कर रहा था। लेकिन क्यों? तुझे पता है हम सबको कितनी तकलीफ होती है। कोई आ जाएगा। तुझे बस ये शादी रुकवानी है, कुछ भी करके। क्या? शादी क्यों रोकती है? तुझे तो विविधा के साथ शादी करनी है। हाँ, मैं शादी करना चाहता था माँ, लेकिन रवीश विविधा से प्यार करता है और कहीं ना कहीं विविधा भी रवीश से प्यार करती है। हमें ये शादी रुकवानी होगी। तू पागल हो गया? तू गलत समझ रहा है, ऐसा नहीं होता। हाँ, मैं सही समझ रहा हूँ। उन दोनों को भी इस बात का एहसास नहीं है, लेकिन जल्द ही हो जाएगा। विविधा मुझसे शादी करके खुश नहीं रहेगी माँ, मैं जानता हूँ। उसके दिल में रवीश बसता है। तुझे कुछ भी करके शादी रुकवानी है। अथर्व, हमें बस ये शादी रुकवानी है माँ, कुछ भी करके। मेरी बात क्या हुआ? क्या हो रहा है यहाँ? वो मैं कब से कह रहा हूँ कि मेरा टॉय गुम कर दिया इसने। मेरा टॉय क्यों दे दिया तू? मेरे को बाहर ढूंढना पड़ेगा अपना टॉय। कब से मांग रहा हूँ मैं टॉय इससे। आप रो रही हैं चाची? अब इन हालात में और कर भी क्या सकती हूँ? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जो हो रहा है ठीक हो रहा है और यही होना चाहिए। हाँ, दिल के मामलों में अक्सर दिमाग को दखल देने की इजाजत नहीं होती, और ये सोचने की बात नहीं है, महसूस करने की बात है। विविधा पूरे दिल से, पूरी आत्मा से अथर्व को चाहती है, प्यार करती है। दिमाग की कोई भी दलील उनके दिल की आवाज को दबा नहीं सकती, और ये बात आप और मैं नहीं समझ सकते। इस बात को वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने शिद्दत से महसूस किया हो। शायद यही वो मजबूत दो तरफा प्यार है जो हम दोनों को कभी नसीब नहीं हुआ। विविधा मुझे साफ बता चुकी हैं कि वो क्या चाहती हैं और किसे चाहती हैं। वो सिर्फ एक ही नाम है, अथर्व। हम उनके रास्ते में नहीं आ सकते माँ। क्या लग रहा है तुझे? ये सब करके तू विविधा का भला कर रहा है? नहीं रवीश, उन दोनों के रास्ते में पहले ही बहुत सारी रुकावटें मैं देख चुका हूँ। अब और कोई रुकावट नहीं देखना चाहता। अब अगर आपने शादी को रोकने की कोशिश की तो मजबूरन मुझे आपको शादी से दूर रखना होगा। वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं, कुछ समझ नहीं रहा है। मैं थक गई हूं।
हर हाल में वो विविधा की शादी अथर्व से कराने पर तुला हुआ। कैसे समझाऊं मैं उसे? आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मैं क्या करूं, मुझे कुछ तो बताइए। तो शादी का है। ये किसकी शादी का है? अथर्व की शादी का है। थैंक यू। मेरी शादी तो देख के कह रही है। किसके साथ? मेरे साथ। मेरी शादी तेरे साथ थोड़ी हो सकती है, मैं तो तेरा फ्रेंड हूँ। शादी तो गर्लफ्रेंड के साथ होती है। मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ और गर्ल भी, तो गर्लफ्रेंड हो गई। नो नो नो, ऐसे थोड़ी होता है। क्यों नहीं हो सकती अथर्व? इतना बेबस अपने आप को कभी महसूस नहीं किया मैंने। आखिर माँ हूं। अपने बेटे के चेहरे से उसकी हंसी, उसकी सारी खुशियां छिनते कैसे देख सकती हूँ? खाई जाती है ये बात मुझे कि रवीश दर्द और अकेलेपन का बोझ उठाने के लिए तैयार हो गया। अगर मैं विविधा को जाने भी दूं और रवीश की शादी किसी और लड़की से कराना भी चाहूं तो मुझे उसकी रजामंदी तो चाहिए होगी। पर मैं जानती हूँ वो नहीं मानेगा। वो नहीं मानेगा क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ विविधा से प्यार करता है। और क्या मिला इस प्यार के बदले उसे? कुछ भी नहीं। पूरी सोसाइटी में हमारा परिवार मजाक बन गया है और ये सब उस नाजायज अथर्व की वजह। बेटा जी, मुझे ये हालात पैदा होने से पहले ही दिखने लगे थे और इसीलिए मैंने इससे छुटकारा पाने की कोशिश की थी, पर बदकिस्मती से ऐसा हो नहीं पाया। डैडी जी, ऐसे किसी की जान ले लेना ये भी तो ठीक नहीं है ना। मत कीजिए ऐसा विविधा, ऐसा मत कीजिए, मेरी बात मानिए। 100 बात की एक बात चाहिए, जो तय हुआ है वही हो। शादी आज ही हो। एक ही बार की तो बात है, बस एक सही दांव पड़ जाए। भगवान, मैं क्या करूं? तुमन, इतनी देर तू कहाँ चली गई थी? इस चारदीवारी में दम घुट रहा। सुमन जी, मेरा यकीन मानिए, हम में से कोई ये नहीं चाहता कि अथर्व और विविधा की शादी अब हो। आपके और मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है सुजाता? सच तो यही है कि आपके बेटे की शादी विविधा से हो रही, मेरे बेटे की नहीं।
चाची, ये लीजिए मेहंदी। आप हमेशा से ही आपकी बहू को सबसे पहले आप मेहंदी लगाना चाहती थी ना? लीजिए। नहीं विविधा, आप एक बार और सोच लीजिए, ये सही नहीं है। हम सब जो कह रहे हैं वो तेरे भले के लिए कह रहे हैं। एक बार ठंडे दिमाग से हमारी बात को सोच कर तो देख। विविधा बेटा, होश में लिए जाने वाले जिंदगी के कुछ फैसले ना होश में नहीं लिए जाते बेटा, वरना इससे तेरे साथ साथ औरों को भी बहुत तकलीफ होगी। सोचने का वक्त खत्म हो गया, अब कुछ करने का वक्त आ गया है। चाची, आप प्लीज मेरे हाथों पे मेरे होने वाले पति का नाम लिख प्लीज। नहीं विविधा, मेरा मन नहीं मान रहा, मैं ये नहीं कर सकती। चाची, क्या हो गया आपको? आप तो हमेशा से ही मुझे आपकी बहू मानती थी ना, तो फिर आप? जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है वो आपके सामने हुआ है। आप अच्छी तरह से जानती हैं, मत कीजिए ऐसा, मेरी बात मान लीजिए। मेरे जिंदगी में सही क्या है ये फैसला मैं खुद क्यों नहीं ले सकती? अगर मुझे इस शादी से कुछ ऐतराज नहीं है तो आप लोगों को क्यों है? हाँ, हमें ऐतराज है। क्यों है आपको ऐतराज चाची? अथर्व ने मना किया था। चाची, सच सच बताइए, आपको अथर्व ने कहा ना इस शादी के लिए मना करते? नहीं, वो अथर्व भी तो नहीं चाहता, इस हालत में भी अथर्व नहीं चाहता कि वो आपसे शादी करे। चाची, मैं वही कर रही हूँ जो अथर्व चाहता है। अथर्व मुझसे शादी करना चाहता था, हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। लेकिन मैं देखिए,
आपका आशीर्वाद आपके दिल से आपकी जुबान तक नहीं पहुंच पा रहा था, इसीलिए मैंने उसे अपने हाथों में समेट लिया। अरे वाह, तो का नाम भी लिख दिया। दिखाइए मुझे, जरा मैं भी देखूं। परफेक्ट। रवीश, पंडित जी कब तक? हाँ, बात हो गई है मेरी पंडित जी से, बस 1 घंटे में आने ही वाले हैं। If you don't mind, आप मेरा एक काम कर देंगे? आप अथर्व को रेडी। ये आप क्या कर रही हैं विविधा? हाँ बिल्कुल, कहाँ है वो? अथर्व? हाँ चल का शेरवानी पहन लीजिए। आइए। नहीं, मेरे को नहीं पहननी शेरवानी। सर शेरवानी आपको पहननी पड़ेगी, आपकी शादी है। आइए। नहीं, मेरे को नहीं पहननी शेरवानी। हाँ जी, ये मंडप का सामान है, इसे वहां रख दीजिए, रस्में शुरू होने वाली, जल्दी कीजिए। जी। वहां, और हाँ, इन फूलों से वहां रंगोली बना दीजिए दरवाजे पर। ठीक है, जल्दी कीजिए। हाँ। बिल्कुल भाई साहब, आप बाकी तैयारियां देख लीजिए, मैं अथर्व को तैयार कर देता हूँ। अथर्व, छोड़िए इसे, आइए आप मेरे, आइए। मैं इस वक्त घर के अंदर हूं और निशाना बिल्कुल मेरे सामने है, बस काम हो जाएगा बहुत जल्द। चाची, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। आज तो ये लड़की तूफान हो गई, आज ये किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं। समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। अब बस एक बार वो निशाने पे आ जाए, मैं काम खत्म करूं और निकलूं। मेरे को नहीं पहनना है, मेरे को नहीं पहनिए इसे। नहीं, मेरे को नहीं पहनना है। आप चुपचाप यहाँ पर आइए। नहीं पहनना है। पहनिए इसे, चलिए पहनिए। वेरी गुड, देखा कितने अच्छे लग रहे हैं आप। मैं नहीं अच्छा लग रहा हूँ। बस एक चीज कमी रह गई है। नहीं 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 नहीं, मेरे को नहीं पहनना। देखो मेरे पट्टी भी लगी है। अतर क्यों नहीं पहननी? शादी क्यों नहीं करनी आप? क्योंकि कोई दोस्त से शादी थोड़ी करता है। अरे कब से लगे हो तुम? ये आज खत्म होगा या नहीं खत्म होगा? जी बस हो गया, बस। कमाल है, दूल्हा अंदर है और बाराती बाहर से चले आ रहे हैं। क्या है ये सब? किसने भिजवाया है? जी कैप्टन रवीश ने भेजा। ओ, बड़े साहब का ऑर्डर है। ठीक है, आप वहां रख दीजिए। जी। छोटू और विविधा दीदी की शादी होगी, बड़ा मजा आएगा। मैं आपको एक राज की बात बताऊं? हाँ। दोस्त से शादी करना सबसे अच्छी बात होती है। आपको वचन देकर भी मैं शादी का रिश्ता नहीं निभा पाई, लेकिन आपको बिना वचन दिए दोस्ती का ये रिश्ता मैं जरूर निभाऊंगी। देखिए, आप विविधा के साथ वैसे कितना खुश रहते हैं, आप हमेशा खुश रहेंगे उनके साथ, भरोसा कीजिए।
चलिए पहनिए। नहीं 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 कैप्टन साहब पहनिए, बहुत अच्छा लगेगा। नहीं पहनना है, बहुत अच्छा। मेरे को नहीं पहनना है ये मेरे को बहुत पसंद लग रहा है कैप्टन साहब, इसको उतार के फेंक दो। अथर कहाँ है? लगता है अभी तक वो तैयार हो रहा है। मुहूर्त आरंभ हो चुका है, वर को मंडप में बुला लीजिए। वो बस आते ही होंगे, आप शुरू कर दीजिए। ये जगह सही है, परफेक्ट शॉट मिलेगा यहां से दूल्हे की बारात नहीं अर्थी उठेगी, सही निशाना लगेगा यहां से। देखता हूं आज ये कैसे बचता है। उतार दे, बहुत पसंद है। अतर शेरवानी मत उतारिए प्लीज। कैप्टन साहब मेरे को शादी नहीं करनी है। अतर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं शेर। नहीं मेरे को नहीं करनी है शादी, मेरे को नहीं करनी है। मुहूर्त बीता जा रहा है, वर को अच्छे से बुला लीजिए मंडप में। चाची आप प्लीज बुलाइए ना अथर को जल्दी। नहीं विविधा, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। मैं खुद अथर को जाकर लेकर आती हूँ। विविधा मेरे को शादी नहीं करनी है। कैप्टन साहब मेरे को शादी नहीं करनी है। अथर अथर चलो। मेरे को नहीं करनी है शादी। अथर बस बहुत हो गया, चुपचाप चलो। विविधा मेरे को शादी नहीं करने की है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।